आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप अपना लगातार इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए। आइए अब हम आपको देखिए धीरे धीरे पहुंचा दिए हैं चैप्टर नंबर 14 में, और इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा, लास्ट चैप्टर प्रायिकता। उसके बारे में भी इस चैप्टर के बाद हम चर्चा करेंगे। तो आइए इस चैप्टर में हम जानते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। इसका फार्मूला हम पढ़ा चुके हैं। फार्मूला यदि आप नहीं देखे होंगे तो बुक से आप देख लेंगे। फार्मूले की चर्चा हम आगे कर लेंगे फिर से, जहाँ पर जब क्वेश्चन में फार्मूला का यूज जहाँ पर होगा। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं 14 पॉइंट क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर हमारा है सांख्यिकी, और इसमें प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट जानेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, कुछ दिए गए आंकड़े हैं, कुछ इस टाइप से दो सारणी बनाकर दिया हुआ है, जिसमें बोला है एक में पौधों की संख्या, दूसरे में घरों की संख्या। पौधों की संख्या निम्नवत है और घरों की संख्या भी निम्नलिखित है। तो इन दिए गए आंकड़ों से हम निम्न सारणी बनाते हैं, क्योंकि इसी सारणी को बनाकर ही इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो इसलिए पहले हम इसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम लिख लिए पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। और घरों की संख्या इसमें दिया 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3, कुछ इस प्रकार से। और इसमें बोला है कि प्रति माध्य पौधों की संख्या, यहाँ पर पूछा है प्रति माध्य घरों की संख्या बतानी है हमको, जिनमें कितने कितने पौधे लगे हुए हैं। यानी यहाँ पर हमारा क्या बताना है, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या। चलिए हम निकालते हैं इसके लिए। तो यहाँ से जो वैल्यू दिया है इसमें हम पहले इसकी सहायता से निकालेंगे मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर जो वैल्यू दिया रहता है, जो छोटा मान होता है उसे निम्न सीमा कहते हैं, जो बड़ा मान होता है उसे उच्च सीमा। और इस तरीके से लिखना हमारा वर्ग अंतराल कहलाता है। तो यहाँ पर इससे हम देखकर मध्य बिंदु निकालेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो मध्य बिंदु निकलेगा। तो 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 0 में 2 जोड़ेंगे और यहाँ आ जाएगा 2 बटे भाग दे देंगे 2 से, तो 2 बटे 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा। हम एक वैल्यू निकाल कर बाकी सबको लिख सकते हैं, बस देख लेंगे अंतर बराबर है कि नहीं। देखे तो सब में अंतर 2 का है, तो एक वैल्यू निकाल कर जितने का अंतर है उतना उतना जोड़कर बस लिख दो। तो यहाँ जोड़कर लिखेंगे 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 आएगा और 11 में 2 जोड़ेंगे 13 आएगा। आप देखिए इस प्रकार से मध्य बिंदु निकालने पर वही आएगा। 0 में 2 जोड़े 2 से भाग दिए 1 आ गया, 4 में 2 जोड़े 6 आया, 2 से भाग दिए 3 आ गया, 6 में 4 जोड़े 10 में 2 से भाग दिए 5 आ गया, 8 6 14 में 2 से भाग दिए 7 हो गया, 10 8 18 में 2 से भाग दिए 2 9 18 हो गया, 10 12 22 में हम 2 से भाग दिए 11 दूनी 22 हो गया, 12 और 14 हमारा 26, 26 में 2 से भाग देंगे 13 है। तो इस प्रकार से हम मध्य बिंदु निकालते हैं। अब मध्य बिंदु और ये निकल गया। ये जो घरों की संख्या है यहाँ पर इसे हम बारंबारता कहेंगे और इसे Fi से दर्शाते हैं। मध्य बिंदु निकालने के बाद हम यहाँ पर याद करते हैं Fi और Xi। तो Fi Xi कैसे निकाला जाएगा, इसका इसमें गुणा करके। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 आएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे 5 1 कम 5 आएगा, यहाँ 5 सते 35 आएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा 6 9 54 आएगा। इसके बाद यहाँ से हमारा 11 दूनी 22 आएगा और इसके बाद यहाँ हमारा 13 तिया 39 आएगा। इतना लिखने के बाद हमें यहाँ से निकालना है समेशन ऑफ Fi इंटू Xi, यानी इन सबका योगफल, सबका जोड़ ये चाहिए हमको, और यहाँ से हमको चाहिए समेशन ऑफ Fi। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या से भाग दे देंगे तो हमारा माध्य आ जाएगा। तो माध्य निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके लिए पहले इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो जोड़ लेते हैं 3 2 5, 6 5 11, 11 5 16, 16 1 17, 17 2 19, 19 1 20, यानी कुल घरों की संख्या हो गई यहाँ से हमारी 20। इसके बाद यहाँ पर कुल हम बारंबारता और उसके संगत मध्य बिंदु के गुणनफलों का योगफल निकालेंगे। तो जोड़ लेते हैं 9 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 25 6 31, 31 से 32 हो जाएगा। हासिल हो गया 3। तो 3 3 6, 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16, यानी 162 आ जाएगा। तो ये आया हमारा यहाँ से
अब यहां से निकालेंगे हम, लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं माध्य जो होता है यक्स बार, माध्य किसी भी चीज का माध्य निकालना हो तो माध्य यक्स बार एक्स आई बटे को समेशन ऑफ एफ आई। इसलिए यहां से एक्स बार यानी माध्य का मान निकालेंगे तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का मान हमारा आया है 162 और समेशन ऑफ एफ आई का मान हमारा आया है 20। तो भाग देंगे 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2 बटे 10 होगा। 10 से यहां भाग देंगे तो अतः कहेंगे, तो यहां पर देखेंगे तो यहां 10 से भाग देंगे तो ये आएगा 8.1। तो अतः कहेंगे, हमसे पूछा था कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे अतः प्रति घर माध्य पौधों की संख्या हमारा आएगा 8.1 है। यही हमारा प्रति घर माध्य पौधों की संख्या आएगी। और ये जो इसमें हम किस विधि का यूज किए हैं तो लिखेंगे इसमें हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किए हैं। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किए हैं। हमें बताना है किस विधि का प्रयोग किए हैं, तो हम इसमें प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किए हैं। ठीक है, हम जानते हैं माध्य विधि, माध्य निकालने के लिए कुल हमारा कल्पित विधि होता है, कल्पित माध्य विधि, उसके बाद हमारा पद विचलन विधि होता है और प्रत्यक्ष विधि होता है। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम इसमें यूज किए हैं प्रत्यक्ष विधि का। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन लगेगा, देख लीजिए। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कैसे ये हमें बनाना है, बनाने के बाद ये जोड़ने के बाद डायरेक्ट वैल्यू रखकर भाग देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। इसका एक क्वेश्चन 4 नंबर में और एक क्वेश्चन 6 नंबर में पक्का आता है। यदि 4 नंबर में बड़ा वाला नहीं आ रहेगा तो 6 नंबर में आएगा, 6 नंबर में नहीं आ रहेगा तो 4 नंबर में आएगा। तो इससे 6-7 नंबर पक्के आते हैं, तो आप इस पर विशेष ध्यान दे लीजिए। ऐसे लगेगा क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि क्या आपको समझ में आया कि नहीं, और अपने मित्र दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसे पढ़कर इसका लाभ उठा सकें और एग्जाम में वो क्वेश्चन को कर पाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। आपको समझ में आया तो ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।